आपको पास और फेल होने में। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, 6 मार्च के पेपर की जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है ना, 30-40 नंबर अच्छे से आपके फिजिक्स में आ जाएंगे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, क्योंकि अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको फिजिक्स में पास होना है। 6 मार्च के पेपर की जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रही है ना कि क्या होगा, फिजिक्स में पास होंगे कि नहीं होंगे, हमने किसी कारणवश साल भर नहीं पढ़ पाए हैं सर, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर कॉपी लिखना बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको लेना है और क्वेश्चन से कलेक्ट कर करके आपको 4 में से 3 नंबर 2 नंबर सभी न्यूमेरिकल आपको दिला देंगे। न्यूमेरिकल को कैसे लगाएं आसानी से, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरा जरूर देखें। तो यहां पर लिखा है भाई, बिना पढ़े, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिना फार्मूला याद किए, आपको कोई फार्मूला भी नहीं याद है, फिर भी हम आपको बताने वाला हूं यहाँ की कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, कैसे आप 6 मार्च के पेपर में अच्छे मार्क्स ला लेकर के आएंगे। यहाँ पर टीचर खुश होकर के क्या देगा बेटा, नंबर देगा टीचर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे देखो बात कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, यानी आप शुरुआत कैसे करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप कॉपी की शुरुआत कितना सुंदर तरीके से कर रहे हैं, कॉपी में कितना प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैटर करता है आपको पास और फेल होने में। क्योंकि साल भर बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन कॉपी में सही से लिखते नहीं हैं, गलतियां करते हैं, जिससे वो नंबर उनके बहुत सारे कट जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी कॉपी में जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस तरीके से अगर कॉपी को प्रेजेंट करोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पास ही नहीं 30-40 नंबर अच्छे से आपके फिजिक्स में आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 70 में 65 मिल जाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको 70 में 40 नंबर अवश्य मिल जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे भैया। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक प्रश्नोत्तर संख्या आपको 1 डालना है, फिर उत्तर डालना है, दिया लिखना है। यहाँ हमने प्रश्न ही लिख दिया है, आपको प्रश्न उत्तर नहीं लिखना होता है कॉपी में, ठीक है। ये पेपर का है। अब यहाँ हमें लिखना है कैसे, हल। क्या लिखना है बेटा, जब भी न्यूमेरिकल होगा तो हमें लिखना होगा कॉपी में हल, और उसके नीचे लिखना होगा बेटा दिया है। साफ साफ जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं इस तरीके से आपको लिखना है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों की राइटिंग हमसे अच्छी हो तो और सुंदर से आपको लिखना है। तो यहाँ लिखना दिया है। अब भैया तुम कुछ जानते ही नहीं हो, हम तो सर कुछ पढ़े नहीं है, ये क्या लिखा है, फिजिक्स है केमिस्ट्री हमको पता ही नहीं है, वो भी देखो यहाँ से ही कलेक्ट करके आपको नंबर लेना है। अगर ये प्रश्न 4 नंबर का है तो भी एग्जामिनर आपको खुश होकर के 3 मार्क्स देगा। कैसे देगा ये देखना बहुत ज़्यादा अच्छा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। तो क्या दिया बेटा, विभवांतर दिया ना, तो लिखना दिया है विभवांतर। क्या दिया बेटा, विभवांतर। तो इस प्रकार से आप लिखोगे, विभवांतर को 20 दिखाते हैं तो विभवांतर कितना दिया बेटा, 50 वोल्ट दिया है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि विभवांतर 50 वोल्ट दिया है। उसके बाद आपको यहीं से लिखना है, कुछ भी अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलाम आवेश को ले जाने में, मतलब आवेश का मान कितना दिया बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि आवेश को हम लोग Q से दिखाते हैं। Q का मान दिया है कितना बेटा, दिया है 3 × 10⁻⁵ कूलाम दिया है। क्या दिया बेटा, कूलाम दिया है। ये देखो इसका मात्रक है, कूलाम क्या है बेटा, इसका मात्रक है। जिस प्रकार से उसका मात्रक वोल्ट है विभवांतर का, उसी प्रकार से आवेश का मतलब क्या है, कूलाम है। आपको यहीं से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। हर एक चीजें एक लाइन छोड़ करके आपको कॉपी में साफ सुथरी गंदगी नहीं मचाना है, अच्छे से लिखना है। उसके बाद कह रहा है को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, फिर लिखना यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या लिखना है बेटा, ज्ञात करना है किया गया कार्य। क्या लिखना है बेटा, किया गया कार्य, ज्ञात करना है किया गया कार्य। कार्य को अपन लोग क्या बोलते हैं, W से दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। क्या अब तक आपने खुद से दिमाग यूज किया है, नहीं ना। आपके सामने ये पेपर में सवाल था, इस सवाल में जो वैल्यू दिया था उस वैल्यू को लिख दिया और जो कह रहा था ज्ञात करने को उसको लिख दिया, और आपकी क्या हो गई भाई, आधी कॉपी तो ऐसे ही भर गई। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा 2 नंबर देने के लिए, क्योंकि सबसे आपका जो सवाल होता है उसका आधा नंबर वैल्यू को कलेक्ट करना ही होता है, और हमारे बच्चे क्या होते हैं, वैल्यू कलेक्ट नहीं कर पाते। तो वैल्यू को कलेक्ट करना कितना इजी है
यहाँ पर ही लिखा होता है, उसी को अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर साफ सुथरा लिखना है। अब कॉपी इतना है तो यहाँ पर उसका पेन चलाना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ तक आपने कोई गलती नहीं किया है। अगले पेज पर आपको इसको अच्छे तरीके से लिखना है। अब सॉल्व भी कर देते बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो आपका कोई पेज है इस प्रकार से एक नया पेज ले लेते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ सॉल्व करना, अगर आपको फार्मूला भी याद है तो फार्मूला भी लिख देना। तो फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। क्या होता है बेटा? W इंटू V इंटू क्यू। तो यहाँ पर W आपको ज्ञात करना था और V कितना दिया है? 50 वोल्ट दिया है और Q दिया है आपका 3 गुणते 10 की पावर माइनस 5। अब इसका गुणा करा दो और आंसर लिख देना इस प्रकार से। 5 3 15 हो गया और ये 150 गुणते क्या लिखा है बेटा? 10 की पावर माइनस 5। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और इसका कार्य का मात्रक होता है जूल। मात्रक लिखना जरूरी है। तो ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इस प्रकार से आपके 4 के 4 नंबर पूरे तैयार हो जाएंगे। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो भी आपको एग्जाम में पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि आपको कलेक्ट तो करना है। इतना करने के लिए आपको 2 नंबर फ्री में मिलते हैं। अब आपके 40 नंबर न्यूमेरिकल के आने वाले हैं, तो उसमें से आप 20 नंबर तो आसानी से निकाल पाते हो। अब उसमें से 20 नंबर अगर निकाल लिए बेटा, तो आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। पेपर कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का आएगा। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल हो ही गया होगा। आप सभी ये भी कमेंट करके बताना कि प्रैक्टिकल हो गया, वाइवा हो गया आप सबका अच्छे से। ठीक है, तो 70 नंबर आपका पेपर होगा। इस 70 में पेपर में आपको कितना नंबर दिला रहा है? 20 नंबर तो केवल कलेक्शन करके आप निकाल पाते हो। ठीक है, और आपके 6 MCQ आएंगे। क्या आएंगे बेटा? 6 MCQ आएंगे, जिसमें से आप 3-4 तुक्का मार के ले आओगे और 23 नंबर आपको चाहिए पासिंग मार्क। कितना नंबर चाहिए बेटा? 23 नंबर आपको पास करा देता है 70 नंबर में से। तो 70 में से 23 नंबर में आपको पास होना है। उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, वो सारे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है कि यही आएगा। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, पीएन संदीप है। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक है जो आपको रट लेना है। उसके बाद आपको इनको कलेक्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी आप अच्छे से 30 से 40 मार्क्स लाने वाले हैं। और जो आपके दिल की धड़कने हैं कि 6 मार्क्स को क्या होगा, 8 मार्क्स को केमिस्ट्री में क्या होगा, वो सब मैं झेल लूंगा। मैं हूं ना आपके साथ, तो बिल्कुल हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोड़ देंगे, मचा देंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी शेयर करना, और भी अगर आपकी तैयारी में कहीं कमियां हो रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट।